राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 लोगों की जिंदा चिता जलने और 30 लोगों के उस चिता में झुलस जाने के बाद भी राज्य सरकार, विशेषकर बीजेपी की भजनलाल सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी और उसने पिछली ऐसी ही दुर्घटनाओं की तरह फिर से लीपापोती शुरू कर दी है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने इस पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर राज्य सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। असल में जयपुर, राजधानी जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर भांकरोटा में जो दुर्घटना हुई, ये दुर्घटना भारत की भीषणतम दुर्घटनाओं की सूची में शामिल है। इस दुर्घटना के बाद भी न तो राज्य सरकार चेती और न ही प्रशासन पर इसका कोई असर पड़ा और दुर्घटना होने के तीसरे दिन ही प्रशासन ने उस कट को अभी तक बंद नहीं किया, जिसकी वजह से ये भीषण दुर्घटना हुई और 13 लोगों को जिंदा जलना पड़ा। यहां तक कि राज्य सरकार के देखते देखते प्रशासन ने जहां ये दुर्घटना हुई वहां से खून और जलने के धब्बों को सड़क से साफ भी करवा दिया है और वह कट जो मौत का कट बन गया है फिर से चालू हो गया है। राज्य सरकार की इस संवेदनहीनता को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो प्रसंज्ञान लिया है वो ये बता रहा है कि प्रदेश की सरकार भले ही वो संवेदनशील शासन देने और राम राज्य लाने का वादा करने वाली बीजेपी का हो अथवा देश में समरसता बढ़ाने का दावा करने वाली कांग्रेस की, सरकारें दोनों एक जैसी सिद्ध हुई। दोनों ही दलों की सरकारों ने आज तक ऐसे भयंकर भीषण मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं की और सिर्फ 2 एफआईआर वाहन चालकों के खिलाफ दर्ज करके मामले पर पर्दा डाल दिया। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक जस्टिस को राज्य सरकार की एक कारगुजारी पसंद नहीं आई और उसने राज्य सरकार को नोटिस देते हुए ये पूछ लिया कि अभी तक उसने किसी भी अफसर या दोषी कर्मचारी या सिस्टम के इस दुर्घटना को कारित करवाने के लिए सिस्टम ने जो दिक्कतें पैदा कर रखी हैं, सड़क पर जो ब्लैक स्पॉट जो बना रखे हैं, उनको ठीक कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया। सबसे बड़ी बात, ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी सरकार यानी शासन इसके लिए कैसे दोषी है, तो उसका एक उदाहरण राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में ही ये दुर्घटना स्थल आता है। अजमेर के नसीराबाद से एक खबर जो आई वो ये आई कि ये जो रसायन वाले टैंकर हैं, गैस, रसायन, केमिकल, इन सबको ढोने वाले टैंकरों का ड्राइविंग लाइसेंस अलग तरीके से बनता है और राज्य सरकार उन तरीकों को दरकिनार करते हुए ऐसे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट को परमिशन दे चुकी है जिनके पास ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे हैवी व्हीकल, केमिकल और गैस इत्यादि का परिवहन करने वाले व्हीकल्स की को चलाने की ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम ही नहीं। वे भी राज्य और देश की तरह से वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं जैसा यूपीए सरकार के वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पूरे भारत के गाल पर तमाचा मारकर अमेरिका गए थे। उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना भारत में जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस मीडिया के सामने प्रदर्शित किया और कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां 1 घंटे में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।
दुनिया के विकसित देशों में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बेहद कड़ी है और कड़े प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी क्षमता देखने के बाद ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। जबकि भारत में ऐसे बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस जारी हैं जिनके चालक चलाना दोपहिया जानते हैं और कार का लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस उन्होंने बनवा रखा है। जो लोग कार चलाते हैं उनमें से अनेक के पास हैवी व्हीकल चलाने के लाइसेंस भी है, जबकि उनको हैवी व्हीकल चलाने का कोई ट्रेनिंग और कोई अनुभव नहीं होता। नसीराबाद से जो खबर आई उस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का मीडिया को दिया वर्जन देखिए। उन्होंने कहा कि हाँ, एक एमएलए ने मुझसे बात की और ये समस्या बताई, हम इसको जल्द दिखवाएंगे और दिखवाकर सुधार करेंगे। 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत और 30 से अधिक लोग जो मौत के मुंह में पड़े हुए हैं, उनकी मौत का इंतजार कर रही राज्य सरकार का एक जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है कि इसको दिखवाएंगे। कब? जब ऐसी ही और दुर्घटनाएं हो जाएंगी। आखिर उप मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग भी है, उन्होंने क्यों नहीं इस पर तत्काल कार्रवाई की और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो ऐसे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहे हैं हैवी व्हीकल्स के, गैस और केमिकल ढोने वाले टैंकर्स के, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दे सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री भजन लाल दे सकते हैं। लेकिन हकीकत में सिस्टम, राज्य सरकार सिस्टम की गुलाम हो गई है। संवेदनशीलता दर्शाते हुए मुख्यमंत्री मौके पर जरूर पहुंचे, लेकिन उसके बाद वो चादर तान कर फिर से सो गए और उनकी ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन न तो राजस्थान को मिला और ना ही उन्होंने कोई एक्शन किया। राज्य सरकार की संवेदनहीनता से ही राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप सिंह का दिल पिघल गया और उन्होंने राज्य सरकार से ये पूछ लिया कि आखिर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। जस्टिस ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सरकार किसका इंतजार कर रही है? क्या ऐसी ही और दुर्घटनाओं का इंतजार कर रही है या फिर राज्य सरकार को ऐसी दुर्घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य के लोग मौत के मुंह में जाते रहें सरकार और प्रशासन की लापरवाही से? अगर सिस्टम को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर बड़े अफसोस की बात है। और आपको भी सड़कों पर चलते समय ये मान लेना चाहिए कि राजस्थान में एक ऐसी संवेदनहीन सरकार बैठी है जिस पर दर्जनों मौत और मौत के मुंह में पड़े 2 दर्जन से अधिक लोगों की चिंता करने का वक्त ही नहीं। पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान उठाते हुए राजस्थान के एक प्रमुख अखबार ने शनिवार को एक बॉक्स में उन अफसरों के नाम छापे जिनको जिम्मेदार माना जा रहा है। उन अफसरों में जयपुर के जिला कलेक्टर समेत जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आनंदी समेत परिवहन विभाग के अधिकारी और जेडीए के कई उपायुक्त और डीसीपी ट्रैफिक, जयपुर में कमिश्नरी प्रणाली है और वहां ट्रैफिक का जिम्मा एक डीसीपी पर है, उसका नाम भी उस सूची में शामिल था। नाम छपने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं। नतीजा, राजस्थान हाईकोर्ट को आगे आना पड़ा और उसे राज्य सरकार को ये सवाल पूछते हुए जवाब मांगना पड़ा कि आखिर सरकार कब कार्रवाई करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की संवेदनशीलता से राज्य के कानून पसंद नागरिक बेहद खुश हैं और वो ये मान के चल रहे हैं
कि राजस्थान हाई कोर्ट दोषी अफसरों को न सिर्फ दंडित करेगा, बल्कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सवाल पूछेगा। क्योंकि ये दुर्घटना जिस राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस मार्ग पर हुई है, वो एक्सप्रेस मार्ग केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के NHAI द्वारा निर्मित है। और देश में जितने भी नए हाईवे बन रहे हैं, नितिन गडकरी गाल कितने भी बजा लें, लेकिन हर एक हाईवे, चाहे वो एक्सप्रेस हो, सुपर एक्सप्रेस हाईवे हो, वहां ब्लैक स्पॉट छोड़ दिए जाते हैं। सवाल है कि सड़क निर्माण के समय इन ब्लैक स्पॉट्स का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता। देश के सुपर एक्सप्रेस हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही 3 और 4 लेन के हाईवे भी ऐसे ब्लैक स्पॉट से पटे पड़े हैं। लगभग 2 दशक पहले 6 लेन का जयपुर दिल्ली यानी बॉम्बे दिल्ली हाईवे जो शुरू हुआ, वहां भी ब्लैक स्पॉट्स की भरमार है और आए दिन लोग अपनी जान गंवाते हैं। उम्मीद है राजस्थान हाई कोर्ट राज्य के लोगों को सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता से मुक्ति दिलाएगा और बड़े अफसरों को दंडित करके संदेश भी देगा कि भले ही राज्य सरकार सिस्टम की गुलाम हो, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम का गुलाम नहीं, और वह ऐसे मामलों में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर कार्रवाई जरूर करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो देखने को मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।